हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का 1 नंबर किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 4 क्वेश्चन था, उसको सभी हम लोग सॉल्व किए। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग 2 मेथड से कर लिए थे। फिर भी हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक से चालू करते हैं, एक मेथड से बना देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें क्या है, हम लोग प्रूव करना है। टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS, इसमें हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, या तो हम लोग LHS को सिंप्लीफाई करके RHS लाएंगे, नहीं तो RHS को सिंप्लीफाई करके LHS, जो आपकी सुविधा, जो हमको आसानी से समझ में आ जाए, उसी के हिसाब से आसानी से हम ला सकें तो उसी को हम लोग करेंगे। इसमें कोई भी हमको पाबंदी नहीं है कि हम LHS से ही RHS लाएं या RHS से ही LHS लाएं। आपकी सुविधा LHS से भी RHS आ सकता है। चलिए तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है, LHS आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो ये हो गया आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर दोनों का साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो हम लोग इसको क्या कर लिख सकते हैं, साइन थीटा। ऊपर न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वही रहेगा जो पहले है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया आपको स्क्वायर। अब स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है A बाय B का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। यही काम यहाँ करेंगे। हम लोग करेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में चेंज कर दें। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग को क्या, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में क्या है, होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको हम या तो होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, फैक्टर के रूप में इसको 2 बार लिखेंगे। जैसे A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A लिखते हैं, तो इतना का स्क्वायर इतना इंटू इतना, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B, A माइनस B। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों इसके जगह इसको लिखेंगे और इसके जगह इसको लिखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार,
और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा आसानी से कट गया। अब मेरे पास क्या रहा, न्यूमरेटर में रहा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था। मेरे पास LHS ये है, RHS क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट कर लिए। वैसे पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोग कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 लिखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। cos A by 1 plus sin A, cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A, ये किसके इक्वल है, 2 sec A, ये चीज़। तो इसमें इसका जो है RHS छोटा है, तो इसको LHS में लाने में बहुत समस्या होगी। इसको हम LHS से RHS आसानी से आएगा, तो हम लोग पहले LHS लेते हैं। चलिए LHS मेरे पास क्या है, cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। यहाँ तो साइन कॉस में है, ये है, साइन कॉस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन A और यहाँ क्या है, कॉस A। अब देखिए मेरे पास इतना इंटू इतना 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये एलसीएम आया। तो इससे अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या है, कॉस A बचेगा, कॉस A टाइम्स जाएगा। अगर 1 प्लस साइन A से इसको डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या है, कॉस A बचेगा। कॉस A से मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस A इंटू कॉस A, आपके समझने के लिए हो गया। प्लस अब है आपका यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कॉस A, तो कॉस A को ढकिए, क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन A। इसका मतलब 1 प्लस साइन A से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन A एक था ही, और फिर 1 प्लस साइन A। तो अब हमको क्या हो गया, कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर में आएगा तो हमको आसानी से हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों छोड़ देना है। 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब देखिए इसमें 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है, तो हम लोग होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको। कॉस A कॉस स्क्वायर A रहने दीजिए, प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। तो मेरे पास क्या है, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, A के जगह कौन है, 1, अब B के जगह कौन है, साइन A स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस B के जगह क्या लिखेंगे, साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है। 2AB 2 इंटू साइन A इंटू 1, 2 इंटू साइन A इंटू 1, तो 2AB A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये मेरे पास हो गया। यहाँ पर 1 प्लस साइन के जगह हम लोग यही लिखेंगे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर A प्लस
2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2ab, और डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए मेरे पास साइन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो दोनों को एक जगह कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में वही रहेगा, चलिए अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखिए 1। अब पहले से एगो 1 है, 1 प्लस 1 अब प्लस 2 साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2, तो यहाँ क्या बचा 1, जब 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर में भी है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा 2, 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या होगा सेक ए, 1 बाई कॉस ए सेक ए, आगे में 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू सेक ए, यही मेरा RHS है, इक्वल टू RHS। प्रूव हुआ ना, यही ना, इतना इज इक्वल टू 2 सेक ए। हम लोग को क्या हो गया 2 सेक ए हम लोग प्रूव कर दिए, ये 2 सेक ए सिंप्लीफाई करके 2 सेक ए प्रूव कर दिए, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3। तो 5 का 3 में क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 5 का 3, 10a बाय 1 माइनस कॉट ए, 10a बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस 10a, है ना, इज इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा सेक ए सॉरी इसमें थीटा है, टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, यहाँ हुआ सेक थीटा इंटू आपको कॉसेक थीटा। जब हमको थीटा लिखा रहे तो हमको थीटा ही लिखना है, जब ए लिखा रहे तो ए ही लिखना है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके हमको कितना लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो चलिए हम लोग LHS इसका लेते हैं। LHS में क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, है ना। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। तो आइए साइन कॉस में इसको बदल दीजिए। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा
प्लस, अब इसमें भी हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब दोनों टर्म के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया हमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर उसी तरह हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा, तो यहाँ क्या, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आइए यहाँ पर आपको प्लस, इसका भी न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका एलसीएम कॉस थीटा, और यहाँ 1 है तो क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए हम लोग कोई इसमें दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है। तो अगर जैसे हम लोग को दो फ्रैक्शन होता है, जैसे 4/3 बाय आपको 3/2, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 4/3 इंटू इसको हम लोग क्या करते हैं, उलट के मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपको इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है 2/3, इस तरह से। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, जैसे a बाय बी बाय x बाय वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a बाय बी इंटू वाई ऊपर जाएगा y बाय एक्स। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन अलग, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन यह है, इसमें भी न्यूमरेटर का फ्रैक्शन अलग, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन अलग। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उसी तरह काम करेंगे। तो ये हो गया तुमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ गया साइन थीटा, इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो इस टर्म का काम हुआ। अब ये हो गया प्लस, फिर इसका भी इसको भी उल्टेंगे, तो ये है आपका न्यूमरेटर ऐसे ही होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय इसका न्यूमरेटर नीचे दे दीजिए, नीचे वाला फ्रैक्शन का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है, हम ये दोनों टर्म का इसको पहले एक बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में एलसीएम तो हमको दो फ्रैक्शन है, एलसीएम तो हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको दोनों को एक के ऑर्डर में ले आएंगे, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में लाएंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए आपको a माइनस बी है ना, आपको ये है, अगर माइनस इससे कॉमन लेते हैं तो ये तो प्लस है, अगर प्लस हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस निकल गया तो क्या हो गया प्लस b। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस आगे रहने देंगे, तो क्या हो गया पॉजिटिव को आगे b माइनस a, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा b माइनस a। तो यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसको कॉस को पीछे और साइन को आगे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए इससे, तो क्या हो गया, ये कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा कॉस थीटा, अब माइनस साइन आपका नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये साइन थीटा
हुआ ना। अब पॉजिटिव को आगे, नेगेटिव को पीछे कर दीजिए। -1 तो क्या हो गया आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस, जब इससे माइनस लेंगे, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्योंकि -1 इसको ऑर्डर सही करने के लिए लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमको एक स्टेप में हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका माइनस कॉमनली अभी बताए तो आपका ये हो जाएगा माइनस, इसका माइनस निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। न्यूमरेटर यही है कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन आगे ही रहेगा और ये हो जाएगा साइन आगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर सेम हो गया तो हम लोग का ई दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम हमको होगा क्या आपका, ये लीजिए एलसीएम। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, पहले यहाँ कॉस, यहाँ ये ले लीजिए कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स्ट्रा इसमें क्या है, इनटू साइन थीटा। अब इस पर क्या डिपेंड करता है, सो देखिए यहाँ पर आपको साइन कॉस थीटा और ये है, इसको हम ढक देंगे तो मेरे पास क्या बचा साइन, तो साइन से इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा माइनस यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों इसमें ढक दीजिए, क्या दिख रहा है कॉस, तो कॉस से इसका मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कॉस थीटा, हो गया। तो अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए हम लोग आगे स्टेप में चलते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर तो ज्यों का त्यों है, क्या है आपको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। तो अब मेरे पास देखिए यहाँ हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है हमको क्या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए बी स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये है। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो मेरे पास ए के जगह कौन है साइन और बी के जगह कौन है आपको कॉस, तो मेरे पास क्या हो गया ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये चीज़ यहाँ हो गया। अब ये वाला तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ये हो गया, यही चीज़ हमको वहाँ लिखना है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसीलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोग एक जगह लिखे। चलिए अब हम लोग इसको काम करते हैं। साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ दिए। और डिनोमिनेटर भी कुछ टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में भी था एक फैक्टर, डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर, दोनों को काट दिए। अब मेरे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हो गया आपको 1 प्लस आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब जैसे हम लोग के पास कुछ भी है तो यहाँ पर क्या है आपके a प्लस बी इज बाय एक्स, ए प्लस बी बाय एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स। तो यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वही इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, बीच में प्लस देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस कॉस कैंसिल, ये साइन साइन कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ बच गया 1। अब इसको भी यहाँ अलग अलग करेंगे, 1 बाय कॉस इतना है, कॉस इंटू साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ आपको 1 बाय ए बी, तो हमको क्या लिख सकते हैं 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी, 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी। तो ये दोनों को इस तरह से अलग किए। यहाँ पर क्या है 1 बाय कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस 1। अब 1 बाय कॉस थीटा मेरे पास क्या है सेक थीटा, इसके जगह हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन कॉसेक थीटा प्लस 1। अब प्लस 1 हम लोग को RHS क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 को आगे कर दीजिए। तो ये हो गया आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम लोग को क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये RHS हम लोग को प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड इक्वल टू आपका RHS प्रूव्ड। ये हम लोग को हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखिए, ये भी है प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ए है, सब जगह ए है, तो हम लोग इसको ए के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बुक में ए है। 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब चलिए इसका एलएचएस से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन वही है, जहाँ थीटा है तो वहाँ थीटा ही लिखना है। क्वेश्चन में हमको ए है, हम लोग गलती से ए के जगह थीटा लिख दिए। तो चलिए एलएचएस, इसका एलएचएस से भी आरएचएस प्रूव हो सकता है, आरएचएस से भी एलएचएस प्रूव हो सकता है। तो ये हो गया एलएचएस 1 प्लस सेक थीटा सेक ए बाय सेक ए। पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस में, तो क्या हो गया सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कॉस ए। ये हो गया 1 बाय कॉस ए। अब इसका न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। अब फिर इसको उल्टा करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉस ए प्लस 1, इसको 1 प्लस कॉस ए लिख दीजिए, प्लस में आगे पीछे चलेगा बाय कॉस ए इनटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कॉस ए बाय 1। तो अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर बाय 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए से हम लोग हमेशा आरएचएस को, वैसे आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। लेकिन हम लोग एलएचएस से आरएचएस के पास पहुँचेंगे तो मेरे पास है 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1 माइनस कॉस ए से। दूसरे स्टेप में 1 प्लस कॉस ए बाय 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर में a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस, क्योंकि आरएचएस में न्यूमरेटर में साइन है ना, तो इसको हमको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये हम लोग का प्रूव हो गया। आरएचएस एलएचएस से हम लोग आरएचएस ले आए, तो ये हो गया इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, आज इतना ही। आप अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, बराबर आप लोग वीडियो देखते रहिए ताकि हमको प्रोत्साहन मिलते रहे, और हम जो अब आपका जो मेहनत कर रहे हैं, आपको जो पढ़ाई दे रहे हैं, तो इस पढ़ाई का फीस के रूप में ही अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और लाइक करते रहिए, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।